Hello students, welcome to our Dan Vasco School online classes. Myself Sanjeev Kumar Pathak and today we are going to start class 10 live process and today's topic is stomach. बेसिकली हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया था कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है। इसके साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ को डिस्कस कर लिया था। माउथ में दो कंपोनेंट्स अपन ने डिस्कस किए थे, एक टीथ डिस्कस किया था, दूसरा टंग डिस्कस किया था। तो ये चीज भी हम लोग ने क्लियर कर ली थी और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया था क्या, डेंटल फॉर्मूला। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेंटल फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस डेंटल फॉर्मूला को आप जरूर याद रखना। यही नहीं, अगर आप 11th में इन फ्यूचर आप बायो ग्रुप लेते हो, उसके बाद अगर कंपटीशन में जाते हो नीट वगैरह में, तो वहां पर बेसिकली ये बहुत यूजफुल होगा। अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो एडल्ट है उनका भी डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो इस डेंटल फॉर्मूले को याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस लेक्चर का। चलिए इस लेक्चर में भी हम प्रोसीड करेंगे। बेसिकली लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने इसोफेगस खत्म कर लिया था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खत्म कर लिया था। आज अब आप खुद बताओ, पाथवे हमने आपको पढ़ा रखा है, अगर पाथवे के अकॉर्डिंग अपन देखें तो फूड का मूवमेंट कहां-कहां हो चुका है, आप बताओ फूड का मूवमेंट कहां-कहां हो चुका है। बेसिकली माउथ था, माउथ से आपने फूड को इनटेक किया, इनटेक करने के बाद उसको च्यूइंग किया, च्यूइंग करने के बाद टंग के हेल्प से उसको सलाइवा से मिक्स किया, सलाइवा से मिक्स करने के बाद बोलस बना। क्या बना? बोलस। वो बोलस जो बना वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने से कहां चला गया, आपके ईसोफेगस में, सॉरी फेरिंक्स से होकर कहां चला गया, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस जो होता है, जो एंड होता है ईसोफेगस का, फूड पाइप का, वो कहां ओपन होता है, स्टमक ओपन होता है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे बताओ, आज हम डिस्कस करेंगे स्टमक को। तो चलिए फटाफट एक फ्रेश हेडिंग डालिए, दैट इज स्टमक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टमक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टमक। देखिए स्टमक के केस में अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहली चीज क्या होता है, स्टमक को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होता है, इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर, इट इज जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो पहला स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हो कि स्टमक क्या है, इट इज जे शेप। फर्स्ट क्या आप लिखोगे, इट इज जे शेप, जे शेप। कैसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ साथ जो आपका स्टमक होता है ये लोकेट कहां होता है, तो लोकेशन क्या होती है, इट इज लोकेटेड बिलो द एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन के बिलो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये कहां एग्जिस्ट करेगा, लोकेशन याद रखिएगा, इट इज प्रेजेंट बिलो द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बिलो एग्जिस्ट कर रहा होगा। शेप कैसा होता है इसका, जे शेप होता है और एक्चुअल में ये क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो फूड होगा ये क्या होता है, द फूड moves from esophagus to the stomach। ये जो फूड होगा ये क्या हुआ है, मूव हुआ है कहां से कहां, ईसोफेगस से स्टमक तक मूव हुआ। कहां से कहां मूव हुआ, ईसोफेगस से स्टमक तक मूव हुआ। और यहां पे जो मूवमेंट होती है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहां पे कौन सी मूवमेंट होती है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहां पे कैसी मूवमेंट होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस कहते हैं। बात समझ में आई। दूसरी चीज अगर हम स्टमक की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होगा, आप खुद बताओ स्टमक का फंक्शन क्या है। तो स्टमक बेसिकली रिस्पांसिबल होता है, किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो यहां पे लिखिएगा स्टमक का फंक्शन क्या है, स्टमक का फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, रिस्पांसिबल फॉर
स्टोरेज ऑफ फूड, ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फूड के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आई? स्टमक का फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड के स्टोरेज के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें फूड के केस में या स्टमक के केस में, तो स्टमक जो होता है वो बेसिकली किससे बना होता है? एक स्पेशलाइज्ड मसल से बना होता है, ठीक है? तो ये किससे कंस्टिट्यूट होता है? लिख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ a specialized muscle called contractile muscle। ये एक स्पेशलाइज्ड मसल से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कंट्रैक्टाइल मसल कहते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें स्टमक के केस में, तो जो स्टमक होता है, ये स्टमक बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये तो बता दिया, फूड के स्टोरेज के लिए। लेकिन फूड का स्टोरेज होता कितना टाइम तक है? तो ये कितने हावर के लिए होता है? दैट इज 3 हावर के लिए। ये कितने टाइम तक फूड को स्टोर करता है? 3 हावर तक फूड को स्टोर कर रहा होता है। फूड को कितने टाइम तक स्टोर करता है? 3 आवर तक स्टोर करता है। इसके साथ साथ ये किससे बने होते हैं? एक स्पेशलाइज्ड मसल से बने होते हैं, जिस मसल को आप क्या कहते हैं? कंट्रैक्टाइल मसल कहते हैं। कौन सी मसल कहते हैं? कंट्रैक्टाइल मसल कह रहे होते हैं। दूसरी चीज यहां पर क्या होता है? हियर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज अकर। जो यहां पर क्या होता है? मस्कुलर वॉल्स होती हैं, वो मस्कुलर वॉल्स क्या करती हैं? ग्राइंडिंग करती है। बेसिकली किस क्या होता है यहां पे? ग्राइंडिंग ऑफ, हियर लिख लीजिए, हियर grinding of food is occur। यहाँ पे क्या है? Here the grinding of food is occur। यहाँ पे क्या होता है? grinding of food, फूड की क्या होती है? ग्राइंडिंग होती है, फूड को ग्राइंड किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम डिफाइन करें तो जो स्टमक होता है, इसकी जो स्टमक की वॉल होती है उसमें एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इन स्टमक या इन द वॉल ऑफ स्टमक, इन द वॉल ऑफ स्टमक a special gland is present called gastric gland, बात समझ में आई? तो हमने क्या कहा कि इन द वॉल ऑफ स्टमक, जो वॉल होती है, इन द वॉल ऑफ स्टमक, जो स्टमक की वॉल होती है, इसमें एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड पाई जाती है, जिस ग्लैंड को आप क्या कहते हो? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हो, ठीक है? इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, शायद मैक्सिमम चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है? रटने वाली चीजें हैं। तो क्या क्या हमने बताया? स्टमक का शेप कैसा होता है? जे शेप होता है। अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज, जो स्टमक है कैसा स्ट्रक्चर है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। दूसरी चीज कहां एग्जिस्ट करता है? बिलो द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बिलो एग्जिस्ट करेगा। दूसरी चीज, जो फूड होता है वो ईसोफेगस से मूव करके कहां आता है? स्टमक में आता है। किस प्रोसेस के थ्रू आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वहां पे जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को अपन क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो स्टमक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फूड के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कितने टाइम के लिए करता है? 3 आवर के लिए कर रहा होता है। सेकंड चीज किससे बना होता है? कंट्रैक्टाइल मसल से, जो क्या करता है? फूड की ग्राइंडिंग में क्या कर रहा होता है? हेल्प कर रहा होता है। दूसरी चीज, यहां पर जो ग्राइंडिंग होती है, यहीं पर फूड की क्या होती है? प्रॉपर ग्राइंडिंग हो जा रही होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की जो वॉल होती है, उसमें क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड पाई जाती है, जिस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। बात समझ में आई? यहां तक नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरी चीज क्या है? ये तो हो गया आपके किसके बारे में?
गैस्ट्रिक ग्लैंड के क्या इनकी वॉल में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ग्लैंड एग्जिस्ट करती हैं, जिस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। दूसरी चीज अगर अपन डिस्कस करें गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्चुअल में है क्या, तो यहां पे लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड हेडिंग डालिए फटाफट सब लोग, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है, लिख लीजिएगा, इट्स सिक्रीट क्या सिक्रीट करती है, इट्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो किसका सिक्रीशन करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस है जो है ये किससे बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये किन किन चीजों से बना होगा, इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे किससे कंस्टिट्यूट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, कई चीजों से बना होता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ फैट, यहां पे लिख लीजिए, सॉरी फैट कर रहा हूं, इट कंसिस्ट ऑफ HCl, ये क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है। इसके साथ साथ ये क्या रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, रेनिन रिलीज करता है। इसके साथ साथ ये क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। इसके साथ साथ ये क्या रिलीज कर रहा होता है, लाइपेज रिलीज कर रहा होता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन्हीं सारी चीजों से मिलकर आपका क्या बना होगा, गैस्ट्रिक जूस बना होगा, जिसका सिक्रीशन किससे हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हो रहा है। इसका सिक्रीशन किससे हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है वो इन्हीं कंपोनेंट से क्या होता है, कंस्टिट्यूट होता है। किससे किससे, HCl से, रेनिन से और म्यूकस से और क्या, लाइपेज से। अब आपको यहाँ पे ये जानते हो, फिर इसको बीच में बनाते हैं, सबको फंक्शन देखते हैं, ठीक है, इसको बीच में बनाते हैं, नोट डाउन कर लिया ना, इधर ही एक साइड तो लिखा था मुझे, देखो अब हमने क्या कहा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो दो तीन चीज कहा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका सिक्रीशन हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा है। किसका सिक्रीशन हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा है। ये चीज हमने अभी डिफाइन की और ये भी बताया कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये किससे किससे कंस्टिट्यूट हो रहा है, HCl से कंस्टिट्यूट हो रहा है, रेनिन से कंस्टिट्यूट हो रहा है। मतलब ये जो सिक्रीशन है ये क्या क्या कंटेन कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन कर रहा है, तो HCl, रेनिन, लाइपेज और क्या कंटेन करेगा, क्या HCl, रेनिन, लाइपेज कंटेन किया। इसके साथ साथ क्या कंटेन करता है आपका, HCl हो गया, रेनिन हो गया, लाइपेज हो गया और लास्ट क्या होता है, म्यूकस। ठीक है, ये चीज कंटेन कर रहा है। अब मैंने कहा कि इन सबका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए सबका फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं HCl है, तो HCl का फंक्शन क्या है, देखिए HCl जो होता है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ये क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है वो क्यों प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है जिससे क्या हो कि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन उसको ये क्या कर रहा होता है, एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है। डाइजेशन की प्रोसेस को एसिडिक मीडियम क्या करता है, एक्टिवेट कर रहा होता है। कैसे,
यहाँ पर होता क्या है कि जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन, ठीक है, जो पेप्सिनोजन होता है, इस पेप्सिनोजन को जब वहां पे एसिडिक मीडियम हो जाता है तो इस पेप्सिनोजन को, ये पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट होने लगता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होने लगता है। किसमें कन्वर्ट होने लगता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और ये जो पेप्सिनोजन है ये कैसा है, इनएक्टिव स्टेट है। कैसी स्टेट है, इनएक्टिव स्टेट है। और जो पेप्सिन है ये कैसी स्टेट है, एक्टिव स्टेट है। मतलब करता क्या है, एसिडिक मीडियम, HCl क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, जो डाइजेशन की प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है, ये करता क्या है, जो एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक मीडियम के कारण इनएक्टिव फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म से वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई कि जो इनएक्टिव फॉर्म HCl के कारण, एसिडिक मीडियम के कारण जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट इज पेप्सिन। ये किसका फंक्शन है, दैट इज द फंक्शन ऑफ HCl। ये किसका फंक्शन है, HCl का फंक्शन है। बात समझ में आई। दूसरा होता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन का फंक्शन लिख लीजिए कि ये किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन, इट इज रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। ये करता क्या है, मिल्क शुगर का डाइजेशन करता है। क्या करता है, मिल्क शुगर नहीं, मिल्क प्रोटीन का, इसका मिल्क प्रोटीन का क्या कर रहा होता है, डाइजेशन करता है। तो ये बेसिकली किसके लिए रिस्पांसिबल होगा, इट इज रिस्पांसिबल फॉर, किसके रिस्पांसिबल होगा, इट इज रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन ऑफ, किसके डाइजेशन के, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है रेनिन। और लाइपेज तो आप जानते ही होंगे, लाइपेज किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, लिपिड के डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। किसके डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है, जो लिपिड है उस लिपिड के डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। बात समझ में। म्यूकस, अब आप एक बात बताओ, ये जो HCl है, जो HCl सिक्रीट हो रहा है स्टमक में, अगर HCl स्टमक में सिक्रीट होगा तो क्या स्टमक की वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी। अरे भाई HCl क्या है, HCl एक्चुअल में अगर बात करें तो HCl क्या है, दिस इज अ एसिड। ये क्या है, एसिड। क्यों, क्योंकि अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देता है, H+ आयन देता है। और कोई भी वो केमिकल सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पे H+ आयन दे रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर उसे क्या कहते हैं अपन, एसिड कहते हैं। अगर OH- दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं, बेस। तो ये क्या मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है, मतलब ये क्या होगा, एसिड होगा। और यही क्या क्रिएट कर रहा है, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है। और आप जानते हो कि एसिड के पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज को बर्न कर सकता है। क्या कर सकता है, बर्न। तो बर्न कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्या स्टमक में रिलीज हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, तो स्टमक की वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार भी लगाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए 3 स्टार पहले लगाया, इसको 5 स्टार कर लिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में कि ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज है जो एसिडिक मीडियम होने के कारण, स्टमक में HCl सिक्रीट होने के कारण स्टमक डिस्ट्रॉय नहीं होता, स्टमक की वॉल्स डिस्ट्रॉय नहीं होती। ऐसी कौन सी चीज होती है, तो वो कौन सी चीज है, म्यूकस। क्या होती है, म्यूकस होती है। और ये म्यूकस क्या होता है, देखिए ये म्यूकस क्या करता है, यहां फंक्शन लिख लीजिएगा। म्यूकस क्या करता है, प्रोवाइड protection to the wall of stomach। ये स्टमक की वॉल को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात समझ में, उसे बर्न नहीं होने देता, उसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई। दूसरी चीज जो म्यूकस होता है,
ये म्यूकस क्या होता है, जो आपका स्टमक होता है उसकी इनर वॉल जो होती है, इनर वॉल पे क्या होता है, एक लेयर बना लेता है। क्या करता है, लेयर बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूकोसल लेयर कहते हैं। तो ये जो म्यूकस होगा ये क्या करता है, फॉर्म अ लेयर कॉल्ड म्यूकोसा लेयर। ये क्या करता है, म्यूकोसल लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है, स्टमक की वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ना तो बर्न होती है। इसके साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन भी याद रखिएगा, ये क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। याद रखिएगा कि ये क्या है, दिस इज अ एंटी बैक्टीरियल। ये क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। एंटी बैक्टीरियल होने का मतलब क्या, कि ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम बैक्टीरियल, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। कौन, आपका म्यूकस। म्यूकस ही क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। बात समझ में आई, सबका फंक्शन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसीलिए डिटेल करके बता रहा हूं। सबसे पहले चीज HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, जो इनएक्टिव एंजाइम्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव एंजाइम्स को, जो आगे चल के किसको प्रमोट करेंगे, यही एक्टिव एंजाइम्स आगे चल के किसको प्रमोट करते हैं, दे प्रमोट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये किसको प्रमोट करते हैं, दे प्रमोट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यही क्या करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा आपका रेनिन, ये मिल्क प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन करता है। इसके साथ साथ लाइपेज, ये लिपिड का करता है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, HCl से उसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। इसके साथ साथ एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है, मतलब ये जर्म्स को क्या करता है, किल कर देता है, और क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए आपने कोई फूड इनटेक किया, उसमें बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया आपके स्टमक तक जाएगा। इसे फूड को आप च्यूइंग करोगे, सलाइवा से मिक्स करोगे, तो वो कहां तक चला जाएगा, आपके स्टमक तक चला जाएगा। तो स्टमक में अगर म्यूकस है तो उस बैक्टीरिया को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे आपके बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगी। तो वही क्या कह रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात समझ आई, कोई डाउट यहां तक, चलो। इसलिए ये तो हो गया किसके बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है वो स्टमक में क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सी प्रोसेस कर रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन हो गई। एक चीज अगर चाहिए तो आप लिख लीजिएगा कि HCl भी क्या करता है, किल कर देता है। क्या करता है, किल कर देता है जर्म्स को। कि एसिडिक मीडियम होता है तो जर्म्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। बात समझ में आई, कोई डाउट यहां तक, इसको तो नोट डाउन आपने कर लिया। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए दूसरी चीज, अब तो ये तो हो गया स्टमक में सिक्रीशन कौन सा हो रहा है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस हो रही थी। दूसरी चीज, जो स्टमक होता है, ये बेसिकली स्टमक क्या होता है, 3 पार्ट से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो नेक्स्ट आइए इसके पार्ट्स डिस्कस करते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक डिस्कस करते हैं। चलिए हेडिंग डालें फटाफट। क्या हेडिंग डालोगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। देखिए पहली चीज, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक है, स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी आपको बता दिया। इसका शेप कैसा होता है, जे शेप होता है, शुरू में बता दिया आपको। दूसरी चीज, ये कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होता है। फर्स्ट क्या है, कार्डियक है, दूसरा क्या है, फंडस है, कार्डियक, फंडस, और थर्ड क्या है, पाइलॉइड है। तो 3 रीजन्स हैं। कौन कौन से रीजन्स हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलॉइड। ये फर्स्ट कार्डियक,
सेकंड फंडस और तीसरा क्या है पाइलोरिक। तो तीन एग्जिस्ट कर रहे हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। तो स्टमक के कितने रीजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? 3 रीजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। अगर स्ट्रक्चर हम बेसिकली देखें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या स्टमक का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर बात करें ये वाला जो पार्ट होता है, यहां से इसको डिस्टिंग्विश करते हैं देखो अपन। ये जो पार्ट होता है ये पूरा क्या है कार्डियक, ये क्या है फंडस और ये क्या है आपका, क्योंकि फंडस थोड़ा बड़ा होता है ना दोनों के रिस्पेक्ट में, ये आपका क्या हो गया फंडस और ये लास्ट क्या हो गया आपका पाइलोरिक। तो देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये तो वॉल है, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर जो होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहली चीज बताया था शुरू में ही कि कैसा स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, जे शेप, ठीक है। कैसा है, जे शेप है। इसके 3 रीजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जो रीजन एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला, दैट इज कार्डियक। ये जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज फंडस और ये जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज पाइलोरिक। तो 3 रीजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है कार्डियक, सेकंड क्या है फंडस और थर्ड क्या है पाइलोरिक। तो 3 रीजन्स है कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। यहां पे क्या होता है, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर ये ईसोफेगस, सॉरी ब्लू से करके देखते हैं अपन। यहां से ये कोई क्या आ रहा है, मान लो ये क्या है ईसोफेगस है, ये क्या है आपका ईसोफेगस है, इसको नेम लेबल कर लो। ये क्या है दैट इज ईसोफेगस, ये क्या है ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने से फूड आपका कहां पे आ गया, कार्डियक में आ गया। तो जब एक बार कार्डियक में फूड आ गया, इससे फिर वापस ईसोफेगस में ना जाए, इसके लिए यहां पर एक इंस्फिक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंस्फिक्टर पाया जाता है। इसका नेम लेबल कर लीजिएगा। ये कार्डियक रीजन में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कार्डियक इंस्फिक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक इंस्फिक्टर कहते हैं। जो एक्चुअल में करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, which prevent the backflow of food। जो करता क्या है, फूड के बैकफ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो एक बार ईसोफेगस से फूड आ गया स्टमक में तो ये ओपन होगा, लेकिन फिर स्टमक से बैकफ्लो जल्दी होने नहीं देगा। उल्टी वगैरह तो हो जा भले, लेकिन यहां पर एक इंस्पेक्टर वर्क करता है जो बैकफ्लो को क्या कर रहा होता है, प्रिवेंट करता है। कार्डियक रीजन में से कार्डियक इंस्पेक्टर कहते हैं। बात समझ में आई। दूसरा ये वाला पार्ट होता है जिसे हम फंडस कहते हैं, लार्जर पार्ट होता है। तीसरा ये वाला पार्ट है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो होता है, ये पाइलोरिक आगे चलकर कहां ओपन हो रहा होता है, ये जो सी शेप बनाया है, ये सी शेप क्या है, दैट इज द इंटेस्टाइन। ये जो सी शेप बनाया ये क्या है, दैट इज द इंटेस्टाइन। ये क्या है, इंटेस्टाइन है। तो अब कार्डियक और ईसोफेगस से फूड कहां आ गया, कार्डियक में, कार्डियक से कहां आया, फंडस में, फंडस से कहां गया, पाइलोरिक में, अब पाइलोरिक में ये आ गया, पाइलोरिक से कहां चला गया, इंटेस्टाइन में। बात समझ में आई। तो ये कौन सा रीजन होता है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद फिर से ये वापस स्टमक में ना चल जाए, इसके लिए यहां पे भी क्या वर्क करता है, एक इंस्फिक्टर वर्क करता है। क्या वर्क करता है, एक इंस्फिक्टर वर्क करता है। इस इंस्फिक्टर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक इंस्फिक्टर। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक इंस्फिक्टर।
इसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो करता क्या है, प्रिवेंट करता है बैकफ्लो को। तो यहां पे लिख लीजिएगा, ये भी क्या करेगा, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फूड। ये भी क्या करता है, फूड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। बात समझ में आई, स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हुआ, ठीक है। ये जो है अंदर, ये क्या है, स्टमक की वॉल होती है। क्या होती है, स्टमक की वॉल। तो तीनों चीज क्लियर हो गया, कार्डियो फंडस, पाइलोरिक, और कौन कौन से स्फिंक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पाइलोरिक कहां जाके ओपन हो रहा है, ये क्या था, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये तो किसके केस में हो गया, स्टमक के केस में। ये तो बता दिया था कि 3 आवर के लिए फूड को स्टोर करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की वॉल में पाई जाती है, जो क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक जूस के भी कंपोनेंट अपन ने डिस्कस कर लिए थे। तो यहां तक आई हो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो फूड स्टमक से, पाइलोरिक से होकर कहां चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, सबसे पहली चीज कि स्टमक से फूड पाइलोरिक रीजन से होकर कहां चला जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन को अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो इंटेस्टाइन कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन। यहां पे 2 टाइप का इंटेस्टाइन होता है। फर्स्ट इंटेस्टाइन जो है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो सेकंड होता है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन क्या है, 2 टाइप का है। पहला क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो आपका स्टमक होता है, स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन है, कौन सा रीजन है, पाइलोरिक रीजन है। ये स्टमक का पाइलोरिक रीजन हमेशा कहां खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खुलता है। कहां खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट है ड्यूडेनम, फर्स्ट क्या है, ड्यूडेनम, नेक्स्ट क्या है, जेजुनम, नेक्स्ट क्या, दैट इज जेजुनम, और थर्ड क्या होता है, दैट इज इलियम। बात समझ में आई। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, 3, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। शॉर्ट में अगर कहीं लिखूंगा तो डी अगर मेंशन करूं तो याद रखिएगा, ड्यूडेनम को किससे डिनोट करूंगा, डी से, जेजुनम को जे से, और इलियम को आई से, ठीक है। इसी तरह जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन को भी क्लासिफाई किया गया है। कितनी कैटेगरीज है इसकी, इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कितने हैं, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट है दैट इज सीकम, सीकम, नेक्स्ट है दैट इज कोलोन, और लास्ट है दैट इज रेक्टम। तो सीकम, कोलन और रेक्टम 3 कैटेगरी हो गई। कोलन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है कितने कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में, एसेंडिंग कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलन, और नेक्स्ट क्या है, लास्ट दैट इज डिसेंडिंग कोलन। बात समझ में आई, 3 कैटेगरीज हैं। बात समझ में आया पूरा कि जो इंटेस्टाइन होता है, क्लासिफिकेशन को बस समझो।
ये इंटेस्टाइन की यहाँ स्टेटमेंट लिख लो कि ये क्या होता है, इट इज अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और इनके केस में अगर हम बात करें कि इंटेस्टाइन क्या है, तो इंटेस्टाइन को हमने बता दिया इट इज अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ साथ ये जो इंटेस्टाइन है दो टाइप की होती है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और एक लार्ज इंटेस्टाइन। जो पाइलोरिक होता है, स्टमक का पाइलोरिक वाले पार्ट, वो कहां ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में एंटर होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो कितने पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है, 3 पार्ट्स है, सीकम, कोलन और रेक्टम। दूसरी चीज जो कोलन वाला पार्ट है, कोलन 3 पार्ट है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। बात समझ में आई, ये क्लासिफाई कर दिया, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम डिटेल्ड स्टडी करने जा रहे हैं इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन। और देख लेना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, इस चीज को हाईलाइट करके लिखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। यहीं पे लिख दे रहा हूं, बिकॉज द मैक्सिमम डाइजेशन, यहां पे लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द मैक्सिमम डाइजेशन occur in, because क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्यादा जो मैक्सिमम क्या मतलब टोटली डाइजेशन जो होता है, माउथ से स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन जो होगा, जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, जहां पर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आपके सुगर्स में, मोनोमर्स में, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में, लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये जो ब्रेकडाउन होता है एक्चुअल में टोटल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं डाइजेशन के टाइम में, दैट ऑल इज अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो सभी कहां हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहां चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे केमिकल रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम किस कंपोनेंट का ब्रेकडाउन करता है, इस चीज को यहां से पुट अप किया जाता है। बात समझ में आई, तो इसको अभी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक फ्रेश और न्यू टॉपिक के साथ। जो टॉपिक क्या होगा, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कोशिश की जाएगी कि उस लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन को अपन खत्म कर लें, लार्ज इंटेस्टाइन को खत्म कर लें, और बेसिकली स्मॉल लार्ज खत्म हो गया तो एक ग्लैंड बनेगी, ग्लैंड को खत्म करेंगे, और ये तीनों खत्म होने के बाद आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। तब हम एक और फ्रेश और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन के केस में अपन को पूरा पढ़ना है, तो कौन सा सिस्टम होगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मत छोड़िएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।